तो आज हम इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सब कुछ वही है जैसा पहले था। एक नई चीज़ ले आया मैं, लिंक डाल दिया मैंने फ़ॉन्ट का, गूगल फ़ॉन्ट का, जिससे चीज़ बढ़िया दिखे। ठीक है, टाइप है टेक्स्ट CSS, ये डायरेक्ट मिल जाता है। ठीक है, मैंने गूगल फ़ॉन्ट्स लिखोगे तो आ जाएगा। तो मैंने लॉब्स्टर फैमिली ले ली, मैंने बता रखा है पहले कैसे लेते हैं सब, बस कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं। तो इसका यूज़ करने जा रहे हैं हम बूटस्ट्रैप में, और इमेज के साथ खेलेंगे इस बार। ठीक है, इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, कैसे वो बड़ी स्क्रीन पे दिखेगी, कैसे छोटी स्क्रीन पे। तो मैं चाहता हूँ कि अलग से ना पेज बनाऊँ कोई स्टाइलिंग का, इसी में कर दूँ। ठीक है, वैसे ये बैड प्रैक्टिस है, फिर भी हम, क्योंकि छोटा कोड है इसलिए style.css का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर स्टाइल लिखेंगे हम। ठीक है, इसके अंदर स्टाइलिंग करेंगे। तो मैंने कुछ पहले से ही बना रखा है। एक तो देखो, रेड टेक्स्ट, रेड कलर का दिखेगा। ठीक है, रेड टेक्स्ट नाम से। दूसरा है हमारा H2 को मैंने फॉन्ट फैमिली दे दी लॉब्स्टर, अगर इंटरनेट चलेगा तो लॉब्स्टर, नहीं चला तो मोनोस्पेस। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग में क्या है, फॉन्ट साइज जो है 16 पिक्सल का दे रखा है, फॉन्ट फैमिली मोनोस्पेस है। ठीक है, ये सारे हम यूज़ करेंगे इन सब का। ठीक है, थिक ग्रीन बॉर्डर के, मैं चाहता हूँ इमेज को बॉर्डर दूँ। अब ये जो बॉर्डर है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि रेडियस दे रखा है मैंने 50%, यानी एक सर्कल के शेप में आएगा। ठीक है, और बॉर्डर का कलर मैंने ग्रीन कर रखा है, बॉर्डर का विड्थ 10 पिक्सल, और सॉलिड है। ठीक है, लाइट नहीं है, सॉलिड है। तो एक तो ये हो गया थिक ग्रीन बॉर्डर। फिर आता है स्मॉलर इमेज। स्मॉलर इमेज जो है वो बड़ी इमेज को छोटी कर देगा। ठीक है, विड्थ कर देगा वो सबकी सेम। ये हमारे स्टाइलिंग का काम हो गया। इतना हमने स्टाइल शीट के अंदर, स्टाइल के टैग के अंदर कर दिया। ठीक है, अब आती है बात हमारी डिव की। क्लास ली हमने कंटेनर फ्लूइड, जो हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लास ले ली कंटेनर फ्लूइड, सेव करा तो कुछ नहीं, क्योंकि हमने कुछ आउटपुट लाया ही नहीं है। फिर लेते हैं H2। अब देखो, H2 के अंदर मैंने रेड टेक्स्ट क्लास दे दी। रेड टेक्स्ट क्लास क्या कर रही है, रेड कर दे रही है कलर को। ठीक है, और मेन बात क्या है, H2 जो है वो लॉब्स्टर का है। यानी अगर मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ जैसे रैंडम फोटोज़, ठीक है, और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो कितना बढ़िया लिखा हुआ आ गया। एक तो लॉब्स्टर की वजह से स्टाइलिंग देखो इसकी, और रेड कलर अलग ही चमक रहा है। ठीक है, फिर आती है बात हमारी पी टैग की। पी टैग के मैंने लिख दिया क्लिक हेयर फॉर रैंडम फोटोज़। ठीक है, सेव करा, रिफ्रेश करा, क्लिक हेयर फॉर, देखो कितना बढ़िया लिखा हुआ आ रहा है, मोनो स्पेस में है ना ये। रैंडम फोटोज़, देखो डॉट में कुछ नहीं है, रैंडम फोटोज़ में लिंक जा रहा है, मगर कहीं नहीं डायरेक्ट हो रहा। ये मैंने सिर्फ हैश साइन के लिए रख रखा है। ठीक है, सेकंड थिंग, अब बात आती है हमें इमेज डालने की। अब इमेज जो है हमारी, इमेज पे क्लिक करेंगे हम, तो वो इमेज को रीडायरेक्ट हो जाएगी कहाँ पे, इमेज टैग के अंदर। देखो, इमेज के अंदर मैंने क्लास डाल रखी है 3, इसको समझना। इमेज रिस्पॉन्सिव क्लास की वजह से इमेज रिस्पॉन्सिव बनती है। ठीक है, यानी आपके स्क्रीन का साइज जो है उस हिसाब से हमारी इमेज सेटल हो जाएगी यूजिंग इमेज रिस्पॉन्सिव बूटस्ट्रैप क्लास। फिर आते हैं स्मॉलर इमेज, जो हम पहले ही बना रखे हैं। ठीक है, जो स्टाइल शीट के अंदर है। ये जो बाकी जो चीज़ें हैं स्टाइल शीट के अंदर है। थिक ग्रीन बॉर्डर, ये भी स्टाइल शीट के अंदर है। फिर आता है सोर्स। सोर्स मैंने अनस्प्लैश का दे रखा है रैंडम, यानी रैंडम इमेजेस को ये लोड करेगा। ठीक है, जब भी मैं बार बार रिफ्रेश करूँगा, मेरे को नहीं पता कौन सी इमेज आएगी। ठीक है, वो अनस्प्लैश खुद ही देता है। देखो, ये रहा अनस्प्लैश, ऐसा दिखता है कुछ। तो रैंडम इमेजेस यहाँ से आती हैं। एंड सेकंड थिंग कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट देना ज़रूरी है। ठीक है, इससे क्या होता है, पहली बात तो इसको प्रैक्टिस में डाल दो। दूसरी बात, अल्टरनेटिव टेक्स्ट देने से क्या होता है, अगर आपकी इमेज कहीं से लोड नहीं हो रही है, तो यूज़र जो है देखेगा तो लिखा हुआ आएगा एंड अ रैंडम इमेज, यानी वो इमेज के बारे में बताता है। तो इससे यूज़र को तसल्ली हो जाएगी कि ये इमेज किसके बारे में है। ठीक है, फिर लिख देते हैं हम, दूसरा बना देते हैं। दूसरा हमने सेम कर दिया, सोर्स वही दिया। तो ये जस्ट कॉपी पेस्ट है ऊपर वाले का। एक काम करते हैं, तीसरा भी बना देते हैं। 3 मैंने कर दिए, सेव करा। ठीक है, सेव कर दिया। अब क्या है, मैंने 3 बना दिए,
तो ये आ रहा है हमारा रैंडम फोटोज, क्लिक हेयर फॉर राइट रैंडम फोटोज। अब जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो क्या आएगा, थिक ग्रीन रेडियस आएगा, सर्कुलर शेप आएगी, देखो आया थिक ग्रीन रेडियस, और लोड होने में टाइम लग रहा है, फोटो आने में, ये देखो, तो ये है फोटो। तो इस तरह से दिख रहा है। चलो इसमें खास बात क्या है, खास बात ये है क्योंकि ये बूटस्ट्रैप की इमेज रिस्पॉन्सिव क्लास की मदद से बना है। कौन सी क्लास? IMG रिस्पॉन्सिव। तो क्या करने जा रही है क्लास, छोटा करके दिखा देते हैं आपको। ओके, इसको करो बंद। हाँ, ये हमारा, अब देखो जैसे ही मैं इसको छोटा करूँगा तो इमेज को, ये देखो, देखा आपने, इमेज सेटल हो गई नीचे। तो फ़ोन में कुछ ऐसा दिखेगा ये, और डेस्कटॉप में ऐसा। तो इस तरह का खेल है, ठीक है। और अनस्प्लैश में क्या होता है, जितनी बार रिफ्रेश करो हर बार अलग फ़ोटो आती है, और जैसे जैसे फ़ोटो का साइज़ वेरी कर रहा है, ये भी फ़ोटो का रेडियस वेरी कर रहा है। अगर मैं किसी भी फ़ोटो में से ये क्लासेस हटा दूँ तो फिर फ़ोटो बेकार हो जाएगी, मतलब बड़ी सी दिख जाएगी, दैट इज़ नॉट गुड। जैसे लेट्स से ये हटा दिया मैंने, ठीक है, सेव कर दिया। जैसे ही रिफ्रेश करा तो दो ही दिख रहे हैं और तीसरी फ़ोटो काफ़ी बड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्लासेस की हेल्प लेते हैं और अपनी फ़ोटोज़ को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, ठीक है। आप नोटिस कर रहे होगे क्या हुआ, मैंने इमेज रिस्पॉन्सिव नाम की क्लास भी हटा दी, जिस वजह से क्या हुआ, छोटा करने पे वो इमेज फिक्स साइज़ की नहीं हो पा रही, आधी ही दिख रही है, पूरी नहीं दिख रही, ठीक है। तो ये है इमेज रिस्पॉन्सिव क्लास के फ़ायदे। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्लास में इमेज रिस्पॉन्सिव रहने देता हूँ, सेव करते हैं, ओके, रीलोड करते हैं, तो देखो कितना बढ़िया है, तीनों के तीनों रिस्पॉन्सिव हैं। छोटा करा तो नीचे आ गई, अब हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़िया से। जैसे जैसे छोटा कर रहे हैं देखो बड़ी स्क्रीन में फुल दिख रहा है, यहाँ पे भी दो, ये देखो ये दो, और ये पूरे, क्योंकि हमने इस इमेज को रेडियस बाउंड नहीं करा है और कोई प्रॉपर्टी क्लासेस नहीं लगाई है, इस वजह से बड़ी सी दिख रही है, और छोटा करने पे नीचे हो जा रही है, ठीक है। तो ये था हमारा इमेज रिस्पॉन्सिव क्लास। वैसे मैंने क्लास कंटेनर फ्लूइड ले रखा है ना, तो मैं अगर इमेज रिस्पॉन्सिव ना भी लगाऊँ ना तो भी चलेगा। अगर आप भूल जाएं जब कंटेनर फ्लूइड तो इमेज रिस्पॉन्सिव लगा के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी इमेज रिस्पॉन्सिव क्लास।